कि हम देख चुके थे अपने पीछे वाले वीडियो में, जिसमें बताया गया था आपको कि गुणा कैसे करना है आपको, मतलब कि जितना हो सके हम कितने आसानी से गुणा कर सकते हैं। उसी के हम आगे टॉपिक ले रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। ये गणित का मेन टॉपिक होता है जो मल्टीप्लाई में हमें आसानी करता है, जो गुणे करने में और भी आसान करता है, वो होता है वर्ग और वर्गमूल। हम आज स्टार्ट करेंगे अपने पास वर्ग और वर्गमूल। अब देखो क्लास, पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो हम पहले टॉपिक लेके चलते हैं वर्ग। वर्ग वर्ग होता है स्क्वायर। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 2 लगाते हैं तो उसे बोलते हैं हम वर्ग, वो उसको बोलते हैं वर्ग। जैसे 5 आ गया, 5 की घात 2 लगा दी हमने, तो बराबर 5 × 5 बराबर 5, मतलब कि 25 जो है किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ओके, आगे देखते हैं हम। जैसे संख्या का वर्ग निकालते हैं, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कुछ वर्गों के बारे में बात करेंगे, 1 से 25 तक मैं वर्ग लिखवा देता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या हमें करना है, क्या क्या कैसे सीखना है और क्या क्या चीज याद करनी है। ओके, मैं 1 से 25 तक आपके सामने वर्ग लिख रहा हूँ। ओके, लिखवा दिया है कि 1 से लेकर मैंने 25 तक वर्ग लिखवाए हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, वर्ग निकालना बहुत आसान है। जैसे 1 को 1 से गुणा किया, 1 का वर्ग निकालना मतलब 1 से 1 को गुणा करना है, 2 का वर्ग निकालना 2 को 2 से गुणा करना है, 3 का वर्ग, इसी तरह से आपको 25 तक निकालना है, 25 को 25 से गुणा करना है। और भी आगे आप वर्ग लिख सकते हैं और आप उसे याद कर सकते हैं। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो रोक के आप लिख लीजिए। ओके, तो आपने ये सब लिख लिया होगा। इसके बाद देखो आपने कुछ एक चीज नोट की होगी, वो चीज ये है देखो कि जैसे मैं आपको चीज बताता हूँ इसके अंदर कि देखो, जैसे हम इसमें देखते हैं कि अंतिम अंक, किसी भी अगर कोई भी वर्ग निकालते हो आप, कोई भी वर्ग लेते हो तो इसका अंतिम अंक कभी भी देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 सॉरी 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। मतलब कि किसी भी वर्ग का इकाई का अंक, अंतिम अंक कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता, और शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का वर्ग अगर इस तरह से आता है, पीछे अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब फिक्स है कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या के पीछे अगर 2 आ जाता है या 3 आ जाता है तो भी क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे कोई संख्या इस तरह से आ जाती है अपने पास, ठीक है, 0 की संख्या कितनी है, 3 है, और 3 क्या होता है, विषम संख्या होती है। अगर अंकों की संख्या शून्य की संख्या अगर विषम हो तो भी क्या हो सकती है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ओके, उसके बाद देखो आपको बताता हूं कि जैसे किसी संख्या का अगर आपको पूर्ण वर्ग निकालना है और कैसे निकाल सकते हो आप। जैसे अब देखो वे संख्या लेंगे हम जिनका 5 का वर्ग हो, जिसके अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 हो उनका कैसे हम निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। जैसे कोई नंबर ले लो आपने, 15 ले लिया, 35 ले लिया, 55 ले लिया, 65 ले लिया, इनका वर्ग कैसे निकालते हो। एक सिंपल सी विधि है, देखो गणित के अंदर आ रही है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर एक बता रखा होता है अपने को कि एकाधिकन विधि है, जिसके अंदर में बताया गया है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हो आप, जिसके पीछे अंक क्या हो, 5 हो। तो देखो इसको निकालने का सीधा तरीका है, पीछे 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। जो आगे संख्या दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 का 1 और अधिक करो, 1 का अधिक है मतलब 1 अधिक करो, इसका 1 का 1 अधिक कितना हो जाएगा, 2, और 2 इंटू और ये 1 दोनों को गुणा करो, 2 एकम 2, ये इसका क्या निकल गया, वर्ग निकल गया। और देखते हैं 5 का स्क्वायर तो 25, आगे कौन है, 3, 3 से 1 अधिक कौन होगा, 4, 4 और 3 को गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये इसका वर्ग निकल गया। जैसे पीछे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर अपने को 25 लिखना है। अब आगे कौन है, 5 है ना, तो 5 का 1 अधिक लो, कितना आएगा, 6, 6 पंजे 30, ये आ गया अपने पास, वर्ग निकल गया 55 का। 65 देर का है तो 65 में देखो पीछे मेरे 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, ये तो फिक्स है। 6 का 1 अधिक लो, कितना आएगा, 7, 7 को 6 से गुणा करो, 6 7
42। और भी देख सकते हैं 105 का स्क्वायर निकालते हैं। 105 के स्क्वायर में भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। आगे कौन है, 10 है। 10 को किसके साथ गुणा करेंगे, 11 के साथ। 10 को 11 से गुणा करो तो 110 हो जाएगा। ये किसका आ गया, 105 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है, जिसके पीछे भी 5 हो और उसका वर्ग निकालने की बात करें तो अपने क्या करना है, पीछे वाली संख्या 5 का स्क्वायर कर दो और आगे वाली संख्या को एक अधिक करके उससे गुणा कर दो। इन दोनों को क्या किया हमने, गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, 110 आ गया। और भी विधि देखते हैं, जैसे जिन अंकों के पीछे 5 नहीं होगा तो विधि आती है अपने पास, नाम मतलब है जिन अंकों के पीछे 5 नहीं होगा तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जिनके पीछे 5 नहीं होगा उनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जैसे अपने पास आता है कोई भी, 32 का स्क्वायर लिया मैंने, तो 32 का स्क्वायर निकालना है तो ये तो एक फॉर्मूला सीधा याद रख लो। फॉर्मूला क्या अपने पास, a स्क्वायर ab प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। या तो इसे सॉल्यूशन कर लो या फिर आपको डायरेक्ट बताता हूं कि देखो ये देर का है, पीछे वाली संख्या 2 का स्क्वायर करो, आगे वाली संख्या कौन है, 3 का स्क्वायर करो। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 2 3 × 2। इनको कितने वाले लिखना है, 2 वाले का, 2 क्योंकि दो संख्या है, 2 वाले को इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 2 का स्क्वायर 4। अब सीधा सीधा जोड़ दो, 4 का 4, 12 का 2, हासिल का 1 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। ये अपने पास वर्ग निकल गया। और निकालते हैं जैसे इसके अंदर देखो, जैसे अपने पास निकालते हैं हम 46 देते हैं, 46 का वर्ग निकालते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 × 6 4 × 6, 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 चौक 24, 24 24 और 24 कितना हो गए 48 और 6 का 36 हो गए। और 36 का 6 हासिल के कितने लगेंगे आगे 3, 48 और 3 कितने हो गए 51, 51 का 1 हासिल के इधर का कितने आ जाएंगे 5, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। ये अपने पास वर्ग निकल गया। ओके, जैसे और देख लेते हैं, जैसे अपने पास आ गया कि 73 का स्क्वायर निकालना आपको तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 × 3 7 × 3, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 × 21 7 × 21, 21 और 21 कितना हो गए 42, 9 42 के 2 हासिल का 4 लग गया, आगे कितना हो गया अपने पास 53। ये वर्ग निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। अगर इसी में अगर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इसके 100 से ऊपर आ गए तो हम क्या करेंगे, तो 100 से ऊपर अगर अंक आ जाते हैं तो क्या करना है आपको, देखो जैसे आपके पास 100 से ऊपर कैसे आएगा, फिर 112 का स्क्वायर निकालना है आपको। ओके, अगर 112 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखो पीछे 2 का स्क्वायर रखना है, आगे कौन बच गया 11 बच गया, 11 का स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा 11 × 2 11 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 11 दूना 22, 22 और 22 44 और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है हमने पढ़ चुके हैं 121, 4 44 का 4 4 आगे लग जाएंगे कितना हो जाएंगे 125। ये निकल जाएगा, कर सकते हो आप ऐसे। और भी आप प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, कॉपी के अंदर लिख के करो, आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम 100 के पास अगर कोई संख्या आ रही है और उसका वर्ग निकालना है, जैसे कि कहते हैं कि 58 को स्क्वायर निकालना है, 58 को स्क्वायर निकालना अपने को। अब 58 को स्क्वायर कैसे निकालें, अभी किसके पास में 100 के पास में, भाई 100 से कितना कम है 2 कम है ना, 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना 4। ध्यान रखना 100 के पास लिख रहे हैं मतलब 2 अंक कम लिखना पड़ेगा, 0 4 हो गया और 100 से 58 से 2 कम कर दो कितना आ जाएगा अपने पास 96। अब कैसे हुआ देखो और देख लो, जैसे 94 देर का 94 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना कम है 6 कम है, ठीक है 6 का स्क्वायर 36, 6 इसमें से कम कर दो कितना हो जाएगा 88। ये अपने पास क्या आ गया 94 का स्क्वायर आ गया। जैसे जैसे लेते हो आप कि 97 का स्क्वायर निकालना आपको, 97 का स्क्वायर निकालना 100 के पास में, 100 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 0 ना लिखेंगे इसको और 97 में से 3 गए कितने बचेंगे 94। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे और भी ले लो 88 का स्क्वायर निकालना है आपको, कितना कम है भाई 12 कम है ना, 100 से 12 कम है मतलब 12 का स्क्वायर कितना 100, देखो 144 होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब आधार में 2 जीरो है तो 44 से आएंगे। ओके, और 1 का लग जाएगा हासिल लग जाएगी, 12 में से 1 88 में से 12 गए कितने बचे 76, 76 एक हासिल के 77, ये आंसर निकल जाएगा अपने पास। ओके, जैसे अगर संख्या 100 से ऊपर आ जाती है, अगर संख्या 100 से ऊपर आती है, जैसे
103 आ गया या 104 ले लो, 104 का स्क्वायर निकालना है। अब ये क्या 100 से 4 अधिक आ रहे हैं, 4 अधिक आ रहे हैं, तो 100 से 4 अधिक है मतलब कि देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 4 अधिक कर दो इसके अंदर भी 108 हो जाएंगे। और देख लो जैसे 107 आ गया, अपने 107 का स्क्वायर निकालना है, कितना अधिक आ रहा है 100 से 7 अधिक आ रहा है ना, 7 अधिक आ रहा है, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 7 इसके अंदर जोड़ दो कितना हो जाएगी 1449, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको जरूर आंसर मिलेगा उसका। ओके नेक्स्ट लेते हैं हम उसके बाद में वर्गमूल। अब ये तो अपने पास वर्ग आ गया, वर्ग निकाल दिया हमने। अब वर्गमूल क्या होता है भाई? वर्गमूल जिस संख्या का वर्ग किया था, जैसे 5 × 5 किया गया और कितना आया अपने पास 25 आया, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? प्रश्न आता है 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। मतलब कि उसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट का ये अपने पास चिन्ह होता है, अंडर कहते हैं इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना वही क्या कहलाता है, इसका वर्गमूल कहलाता है। तो अब देखो वर्गमूल निकालने के अपने पास 3 विधियां वैसे तो, ठीक है। तो वो तीनों विधियों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे 3 विधियां कौन कौन सी होगी? सबसे पहली बात वर्गमूल की 3 विधियां। पहली विधि है अपने पास, एक तो निकालते हैं हम एलसीएम से, लसअप निकालते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। एक तो लसअप निकाल के निकालना है अपने को, दूसरा अपने पास भाग विधि, ठीक है। और एक होती है अपने पास अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग दे रखी है तो उसकी एक शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है, वो वैदिक मान लो, वैदिक विधि, ठीक है। तो आज आपको वैदिक विधि से करवाएंगे, जिसे वैदिक विधि के अंदर आप कोई पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है आपको और उसको डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे वर्ग कौन कौन से थे अपने पास? जैसे हमने निकाला था 1 का स्क्वायर निकाला 1 आया, 2 का स्क्वायर निकाला 4 आया, 3 का स्क्वायर निकाला हमने तो कितना आया था 9 आया था, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हमने 81 आया था, 81 और 10 का स्क्वायर आया था अपने पास 100। अब देखो हमें इसमें से एक चीज देखने को मिलती है, देखो कि एक तो अपने पास संख्या का इकाई अंक और ये कहता है अपने पास वर्ग संख्या का इकाई अंक। वर्ग संख्या मतलब किसका हमने स्क्वायर किया। अगर देखो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं जिस संख्या का कि 1 और 9 इन दोनों का इकाई अंक कितना है, 1 और 9 का इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे 2 और 8 का 2 और 8 का इकाई अंक कितना आ रहा है अपने पास 4 आ रहा है, ठीक है। जैसे 3 है 3 और किसका आ रहा है 3 और 7 का 3 और 7 का इकाई अंक कितना आ रहा है अपने पास 9 आ रहा है। और जैसे 4 और 6 का इकाई अंक कितना आ रहा है अपने पास 6 आ रहा है। और 5 का इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब जब वर्गमूल करेंगे हम, जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो वर्गमूल हमें पता चलेगा। देखो 1 और 9 अगर इकाई अंक किसी का वर्गमूल निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि जिसके पीछे 1 और 9 है, इसका मतलब इकाई अंक अगर 1 है तो 1 और 9 का वर्ग हो सकता है। अगर किसी के पीछे अगर 4 है तो वो किसका हो सकता है 2 और 8 का वर्ग हो सकता है। और अगर किसी का अंक के पीछे 9 है तो 3 और 7 का वर्ग हो सकता है। और 6 है तो 6 अगर इकाई अंक है तो वो किसका हो सकता है 4 और 6 का। और 5 है तो 5 का इकाई अंक हो सकता है। ओके देखो वर्गमूल में कुछ एक संख्या लेते हैं हम, ठीक है, कुछ एक संख्या लेके आए हम, उसके अनुसार हम करते हैं कि वर्गमूल में कौन कौन संख्या होगी। जैसे देखो मैं दे देता हूं आपको 32 49, 19 36, 76 और 30 25। ओके हम इनका क्या निकालते हैं अंडर रूट निकालते हैं। इनका अंडर रूट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, एक एक स्टेप को आराम से समझना तो देखना। अब देखो सबसे पहले दो के जोड़े बनते हैं, पीछे से जोड़े बनाने अपने को, 2 के जोड़े बन गए 49 के पीछे कितना आ रहा है इकाई अंक 9 है तो किस किस का वर्ग हो सकता है 3 और 7 का। अभी हमने पढ़ा था 3 और 7 का हो सकता है, 3 और 7 दोनों में से एक का हो सकता है। अब आगे कौन बचा अपने पास 32।
अब 32 किसके वर्ग के पास में आता है? देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों के बीच में आ रहा है ना 32। ओके, और हमेशा ध्यान रखना अपने को छोटी वाली संख्या उठानी है। छोटी वाली संख्या उठाएंगे मतलब कितना उठाएंगे? 5। ओके, मतलब कि 5 का वर्ग हो सकता है एक तो। और देखो अब ये नजदीक किसके है? 32 के नजदीक है। 32 जो है 5 का स्क्वायर 25 के नजदीक है, या 6 का स्क्वायर 36 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 36 के नजदीक आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर तो कितना कम पड़ रहा है? 4 ही है, और इधर इधर से लेकर कितना आ रहा है? 7। नजदीक किसके है? 4, मतलब बड़ी संख्या के नजदीक है, तो इसमें से अपने को बड़ी संख्या उठानी है। कितना हो जाएगा अपना आंसर? 57। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 57। और देखते एक तरीका, जैसे देखो इसका अंतिम अंक कितना है अपने पास? अंतिम अंक अपने पास 6 है। अंतिम अंक 6 किस किस का आता है? एक तो 4 का आता है और एक 6 का आता है। ठीक है, आगे कौन है? 19। 19 का वर्ग देखो, 19 वर्ग किस किस के? 4 के स्क्वायर के पास में और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो छोटा कौन है? 4 है। सबसे पहले अपने को लिखना कितना है? यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखो किसके नजदीक है ये? 4 के नजदीक है या 19 के नजदीक है? छोटी संख्या के नजदीक है ना, 19 के नजदीक आ रहा है, मतलब इसमें से छोटी संख्या लेनी है हमने। अपना वर्ग क्या आ जाएगा? चमड़ से जाएगा। और आगे देखते हैं, इनको भी देखते हैं। देखो जैसे अपने पास देर का भी कितने है अपने पास? यहाँ पे भी कितना है? 6 है। तो 6 किसका वर्ग होता है? 4 और 6 का ही होगा। आगे कौन देर का है? 57। अब 57 किस किस के बीच में आता है भाई? एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में और एक 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 57। अब देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। छोटा कौन है? 7। तो सबसे पहले 7 लिख देना है। ये तो खत्म हो गया, अपने पास 7 आ गया। उसके बाद देखो नजदीक किसके आ रहा है? इससे कितना कम है अभी? 8। इससे कितना कम है? 7। नजदीक कौन है? 8। बड़ी संख्या नजदीक है ना, तो बड़ी संख्या लेंगे। अब बड़ी संख्या कौन है? 6 है। यहाँ पे आ गया 6। ये इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। अब देखते हैं 24 है। 24 के पीछे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 होगा किस किस का वर्ग हो सकता है? 2 का और 8 का। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं 46। 46 किस किस के बीच में आता है? एक तो आएगा अपने पास 6 का स्क्वायर के बीच में, 6 का 36 और 7 के स्क्वायर के बीच में 49, मतलब ये आ गया 46। ओके, नजदीक किसके? अभी पहले 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई छोटी संख्या लिखेंगे हम। और किसके नजदीक आ रहा है? सीधी सी बात है, 7 के नजदीक आएगा, तो 49 के नजदीक आ जाएगा 7 के। तो बड़ी संख्या कौन है? 8 है ना, यहाँ पे आ गया 68 आ जाएगा। ओके, ये इसका वर्ग निकल गया। अब इसका देखते हैं, अगर इसका देखें पीछे 5 है। ठीक है, अब देखो 5 तो सिर्फ 5 में आता है ना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, अपने सीधा 5 आएगा, फिर 6 फिक्स है। अब 30 किस किस के बीच में आता है? एक तो 5 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक 6 के स्क्वायर के बीच में। आगे कौन है? 5 है, ये आ गया 5 और पीछे 5। ओके, इसी तरह से आप बड़ी संख्या भी लेके कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ अच्छी होती जाएगी। थैंक यू।